नमस्कार। मंजिलों की कौन सी पहचान है कुछ तो बताओ। मंजिलों की कौन सी पहचान है कुछ तो बताओ। चल पड़े अगर कुछ कदम तो समझ जाओ। लगन से चलना, लगन से चलना स्वयं उपलब्धि ही है। लगन से चलना स्वयं उपलब्धि ही है। हम पथिक हैं, क्यों बने भगवान हम। सब नहीं मिलता कि है इंसान हूं। पर नहीं लालच गई, पर नहीं लालच गई सोचा बड़ा। किंतु कुदरत का नियम पथ में खड़ा। कह रहा चलते रहो आराम से, कुछ जरा ऊर्जा गहो विश्राम से। कुछ जरा ऊर्जा गहो विश्राम से। घर चलेंगे कदम अविरल लगन से। फूल बरसेंगे सुगंधित गगन से। अस्तु अब तुम चल पड़ो कर पथ नियत। ध्येय बनकर हंस पड़ेगा स्वयं पथ। तो ध्येय, लक्ष्य, टारगेट जो अचीव करना है, कैसे अचीव होगा? वो अचीव होगा चलने से। चलने से वो लक्ष्य मिलेगा। अब चलने में क्या क्या होता है? चलने में आपकी योजना होती है, ठीक, लगन होती है। ये योजना आप बनाएंगे, उसका पालन भी तो करेंगे। लगन, और ये लगन ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत बढ़िया पढ़ाई किए, 2 दिन सो रहे हैं। अविरल, लगातार। तो अगर हम योजनाबद्ध तरीके से और मन लगाकर लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मतलब 24 घंटा नहीं होता, 2 ही घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। कंसिस्टेंट, टू बी कंसिस्टेंट इज नीडी, इज एसेंशियल। तो वो नियम का पालन करना, अगर ऐसा करते हैं तो मंजिल आपको कब मिल जाएगी पता नहीं लगेगा। तो लेकिन ये कब होता है? इसको, जिसको हम योजना कह रहे हैं, उसी को यहां लिखा प्रबंधन। कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं, पहली बार परीक्षा दिए, प्रीलिम्स क्वालिफाइड, मेंस क्वालिफाइड, इंटरव्यू दे लिए, पास हो गए, आईएएस बन गए। कुछ लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक कम्युनिटी होती है, संप्रदाय, प्री कभी रुकता नहीं, मेंस कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिना मैनेजमेंट के कार्य करते हैं। और आईएएस एक बहुत बड़ा मैनेजर होता है। भगवान राम को आपने सुना? भगवान राम को, राम, इनके विषय में फिर हम लोग बात करेंगे। विश्व के पहले मैनेजमेंट गुरु थे। अच्छा, अकेले गए जंगल में, भाई के साथ गए, मतलब पत्नी भी साथ थी, पत्नी का हरण हो गया, चोरी हो गई। अब पैर में जूता तक नहीं, नाथ नरथ नहीं तन पत प्राणा, के भी जित वीर बलवाना। विभीषण ने कहा भी था, आपके शरीर में कवच नहीं, ठीक से प्रॉपर कपड़े भी नहीं है कि बाणों से रक्षा कर ले, और पैर में जूते भी नहीं है, सिर पे मुकुट भी नहीं है, कैसे लड़ाई करोगे? तो प्रबंधन देखो, त्रैलोक के विजयी रावण को मार के चले आए। और जब उन्होंने विभीषण को राजा बनाया, बनाया नहीं था, विभीषण उसके शरण में आया, भगवान राम के शरण में, उन्होंने कहा लंकेश विभीषण। कहा लंकेश, लंका का राजा, अभी तो मार के भगाया गया हूं। उन्होंने कहा मैंने कह दिया, बात गलत नहीं होगी, तुम राजा तो बन जाओगे। और फिर समुद्र के पानी से, जल से उनका अभिषेक कर दिया। वस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन मृष्ण भई अपारा। आसमान से पुष्प वर्षा हुई। रावण ने सुना, कहा हो, एक भिखारी यानी राम घर से निकाले गए, दूसरे भिखारी यानी विभीषण को जो लात मारा गया था, एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को राजा बनाया। अब एक दूसरे ने कहा प्रभु, तो दोनों प्रभु प्रभु राजा राजा खेल रहे हैं। लेकिन जिस दिन रावण का पुत्र मेघनाद मारा गया, उसने कहा हो, राजा राजा नहीं खेल रहे थे, वो लंबा प्लानर मैनेजर है। और जिस दिन रावण की नाभि के अमृत की खबर दी विभीषण ने, पता लग गया कि राम ने लंबा गेम खेला था। तो कैसे प्रबंधन करें, बड़ा से बड़ा शत्रु भी मारा जाए, कैसे आंख पर चोट करें कि बड़े से बड़ा जानवर भी तिलमिला जाए, उसकी आंख पर चोट करें। तो ये होती है योजना, मैनेजमेंट। तो तैयारी का तभी फल मिलेगा, योजना से कार्य करेंगे, गंभीर योजना से। बुद्ध तब बुद्ध बने जब हंसना सीख गए। जब अब लोग आगे बढ़ते हैं ना, बहुत कमेंट लोग मारते हैं,
उस कमेंट का सामना कैसे करते हैं? मुस्कुराते हुए। उस मुस्कुराहट कैसे आएगी? विचारों पर कंट्रोल कैसे होगा? प्रबंधन से। तो चलो हम लोग सीधे प्रबंधन पे आते हैं। हम इस प्रबंधन को 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। 4 कैटेगरी में बांट लेते हैं। प्रबंधन का मतलब खुद को विशेष प्रकार से बांधना, एक दायरे में लाना। आपको पता एक शब्द है सब्जेक्ट, एक शब्द है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को भी डिसिप्लिन को हम लोग कहते हैं विषय, और अनुशासन भी कहते हैं। और अनुशासन का बड़ा महत्व है। संस्कृत में एक श्लोक है, एक मंत्र है, अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथ माने शुरुआत। पातंजलि योग सूत्र से, पातंजलि योग सूत्र, ये पहला सूत्र है, अथ योगानुशासनम। यानी कि अनुशासन अगर आपको आता है तो वही योग की शुरुआत है। योग यानी मिलना। लक्ष्य से कैसे मिलोगे? अनुशासन सीखो, खुद को बांधना सीखो। तो बंधन, प्रबंधन, अपने को एक सिस्टम में लाना, तभी लक्ष्य प्राप्त होगा। तो कैसे? चलिए प्रबंधन को हम बांटते हैं। तो किन किन चीजों को आपको प्रबंधित करना है? प्रबंधन यानी कि विशेष प्रकार से खुद को अनुशासित करना, डिसिप्लिन में डालना। तो बिना योजना के तो काम होने वाला है नहीं। तो किन किन बातों का ध्यान रखना है तैयारी के दौरान? चलिए इनको हम 4 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को आप तैयार करेंगे। माइंड मैनेजमेंट। दूसरा टाइम मैनेजमेंट। तीसरा मनी मैनेजमेंट। और चौथा ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक। माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लेकिन ये जो प्रबंधन हम सीखते हैं, सीखते क्यों हैं? एक बात और बताएं आपको, बहुत बातें आपके सिलेबस में नहीं होती, अब आप ध्यान नहीं देते, असर करती हैं। अब आपको घर से परीक्षा हॉल तक जाना है, तो जिस रास्ते से आप जाएंगे, जानकारी तो जरूरी है ना। जब परीक्षा बैठेंगे परीक्षा हॉल में तभी तो अपना ज्ञान दिखाएंगे। तो कुछ बातें वो भी जाननी है जो आपके सिलेबस में लिखी नहीं रहती, असर डालती है। तो प्रबंधन उनके अंतर्गत आता है। ठीक। तो देखो हम आपको बता रहे हैं, सॉरी, जैसे मान लीजिए ये 4 इंच का कोई ईंट है, ये ईंट और ये भी 4 इंच की कोई ईंट है। ठीक, ये भी 4 इंच की कोई ईंट है। और सड़क पर ऐसे आपने एक के बाद एक इसे रख दिया प्लेन पर। अब उस पर आप चल सकते हो, ईंट हिलेगी लेकिन दौड़ सकते हो। अब मान लो इस पे 4 इंच और ऐड कर दिया, इस पर ऐड कर दिया, इस पे ऐड कर दिया। कभी कभी सड़क पे आप देखते हैं पतली सी दीवार बनी रहती है, डिवाइडर टाइप की, आप उस पर चल सकते हो, हल्की स्पीड दौड़ सकते हो। लेकिन मान लीजिए इसको चौड़ा कर दिया जाए, अब ये हो गई आपकी 12 इंच की, लेकिन ये नीचे इतनी खाई है 10 फीट,
10 फीट का ऊंचाई पे आपको दीवार पे चलना है। अब उतने स्पीड से आप नहीं चल सकते, गिरने का डर है। आपका सिलेबस में सिर्फ दीवार है, लेकिन असर डालती है आसपास की खाई। तो सिलेबस के इतर जो चीजें आपको सपोर्ट करती हैं उनकी जानकारी भी जरूरी है, वो प्रबंधन के अंतर्गत ही आती है। अब आप देखो, सबसे पहले है माइंड मैनेजमेंट। पहले तो आपको दिमाग में बात बैठा लेनी है, हमें वापस नहीं आना है, ये काम करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले माइंड का प्रबंधन करेंगे। माइंड मैनेजमेंट, माइंड का प्रबंधन, दिमाग को तैयार करिए। दिमाग अगर आपका तैयार हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत है आप उसको सह सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपसे कोई कहे कि 1 घंटे धूप में खड़े रहो, धूप में खड़े रहो, तो आप क्या कहोगे, क्या बेवकूफी की बातें आप करते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 1 घंटे धूप में खड़े रहने पर आपको 1000 रुपए मिलेंगे, अब अपने माइंड को आपने तैयार कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई कहे कि 10 घंटे धूप में खड़े रहो, 1000 मिलेंगे, अब आपको घाटा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कहें कि 10,000 मिलेंगे तो माइंड आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप कहें कि 1,00,000 मिलेगा तो आपका माइंड तैयार हो जाएगा। यानी अगर आपको पता हो कि इसका फल क्या है, इसका परिणाम क्या है, तो माइंड तैयार हो जाता है ना, खड़े रहने पे, कष्ट सहने में। यानी कि जो आप कष्ट सहते हैं, कष्ट सहना, इसमें दिमाग तैयार हो जाता है अगर आपको ये श्योर हो ये चीज मिल जाएगी। ठीक, दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 2 kg का पत्थर है, 2 kg का पत्थर, और सर पे लेकर के 5 किलोमीटर आपको चलना है। आप कहोगे सर क्या मजाक करते हैं, ये कोई बात है। लेकिन अगर कहे कि भाई 2 किलो ये जो है आपका, ये सोना है, पत्थर नहीं है, और 5 किलोमीटर चलने के बाद ये तुम्हारा हो जाएगा, आप क्या कहोगे, कोई दिक्कत नहीं सर हम लेके जाएंगे। यदि हमें परिणाम श्योर हो जाए तो माइंड को तैयार कर लेते हैं। तो परिणाम को श्योर करने के लिए करना क्या है, करना क्या है, आपको करना है विश्लेषण, एनालिसिस। आपको क्या करना है, एनालिसिस। ठीक, दूसरी चीज, आपके पास एक पक्की सॉलिड वजह होनी चाहिए, सॉलिड काज, एक मजबूत वजह होनी चाहिए कि आप ये तैयारी करेंगे। नीली बत्ती मजबूत वजह नहीं है, पड़ोसी बन गया हमको बनना है, मजबूत वजह नहीं है। मजबूत वजह क्या है, तो मजबूत वजह यह होती है कि अगर आप आईएएस बन गए तो इसका क्या रोल होता है, इसकी भूमिका आपको पता है। तो सही सही अगर भूमिका पता है आपको, तो आपको पता है कि जिन पॉलिसीज से आप परेशान हैं वो सारे पॉलिसी मेकर आईएएस होते हैं। अगर मजबूत कारण है तो आप बीच में विचलित नहीं होंगे, तब बीएड का फॉर्म नहीं भरेंगे। आप रोजगार तो ढूंढ रहे हैं, आप जीने का साधन नहीं ढूंढ रहे हैं, आपको उस जगह जाना है, आप रात दिन एक करने वाले हैं। ठीक, अब इसके लिए एक और चीज जरूरी है, जब तक आपका मन विचलित नहीं होता व्यवस्था को देखकर,
व्यवस्था को देख के मन विचलित नहीं होता, तब तक आपके अंदर व्यथा नहीं आती। पीड़ा, सुधारने की पीड़ा, जब तक व्यथा नहीं आगी तब तक दृढ़ता नहीं आती है। और व्यवस्था का आप करेंगे एनालिसिस, विश्लेषण, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि जरूरी क्या है। सॉलिड काज आपको पता लग जाएगा और फिर आप दिमाग से अपने को तैयार कर लेंगे। ठीक, माइंड मैनेजमेंट मैंने बता दिया आपको, दिमाग को पहले तैयार करना। ये नहीं कि बस जाके कोचिंग में एडमिशन ले लो, पिताजी से 1.5 लाख 2 लाख मांग लो और किताबें पढ़ना शुरू कर दो। कोई नीली बत्ती लेके जा रहा है, आईएएस अधिकारी है, हमको भी तैयारी करनी है, अगर हम सफल हो जाएंगे कितना दहेज मिलेगा इसलिए तैयारी करें। नहीं, सॉलिड वजह क्या होती है जो आपको वापस न करे। हम नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं, किसी को प्रभावित नहीं करना है, बस हमको पॉलिसी मेकर बनना है। उस डेस्क पर, उस टेबल पर हमें जाना है जो पॉलिसीज बनाती हैं। हमको भी कंट्रीब्यूट करना है, देश के विकास में खुद को लाना है। ठीक, अब पीछे आते हैं। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने तय कर लिया कि आपको करना क्या है, तब अगला आता है समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आप अपने घर पर हैं, आपको चौराहे पर जाना है, चौराहे पर जाना है, ठीक है, चौराहे पर जाना है। तो पता लगा आप लुंगी पहन करके छोटा सा पैंट पहने बरमूडा चल पड़े। अब 5-10 मिनट पहले भी चले गए, घूमते घामते पान खाते पहुंच गए। मान लीजिए आप घर पे हैं, अब आपको मार्केट जाना है, मार्केट। अब लुंगी पहन के आप नहीं जा सकते, योजना बदल गई। और आपको अगर मार्केट सामान लाना है तो आप झोला बैग भी डाल लेंगे, आप बहुत दूर मार्केट है तो बाइक उठा लेंगे, आप योजना बदल गई। अगर आपको सिटी जाना है, शहर, तो अब आप कपड़े क्या पहने ध्यान से देखेंगे, जेब में कुछ पैसे भी डाल लेंगे, क्योंकि जिस बाइक से आप जा रहे हैं, बाइक में कुछ हो सकता है, तेल कम पड़ सकता है, चोट लग सकती है, समथिंग 2-4-10 रुपया जेब में डाल के जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है तो आपका साधन अलग होगा, प्लानिंग अलग होगी, जेब में पैसे अलग होंगे। और अगर आपको 1000 किलोमीटर जाना है तो 1000 किलोमीटर, अब आप देखेंगे कि ट्रेन से जाएं, सॉरी बस से जाएं, ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं। ठीक, तो अगर हमें दूरी पता होती है, पहला चीज हम कहां पर हैं, दूसरा हमको कहां जाना है, ये पता होना चाहिए। हवा में तीर नहीं चला रहे हैं आप, आपको पता होना चाहिए जाना कहां है। तब आप यहां से यहां तक की दूरी कैसे तय करेंगे, योजना बन जाएगी। समय बहुत बलवान होता है और वो समय आपको देना पड़ेगा। बच्चे को 2 महीने में पेट से बाहर निकाल लेंगे ना तो बच्चा डेवलप नहीं मिलेगा आपको। तो ये कैसे मन को बैठाते हैं कि समय का कितना लगेगा, हमको उसके लिए तैयारी कितनी करनी है। आपको पता है ना कि बिना समय के कोई काम होता नहीं। सृष्टि की जब शुरुआत हुई तो कैसे हुई, स्पेस, टाइम और मैटर, 3 चीजों से। स्पेस, टाइम, मैटर, दिशा, समय और द्रव्य, तीनों थे और तीनों चाहिए। तो टाइम का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको टाइम का प्रबंधन करना है। अब आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। मान लीजिए घर में शादी पड़ गई तो आप नहीं जाओगे, पूड़ी की पनीर की पार्टी में आप नहीं जाओगे। कुछ लोग फिल्में कोई नहीं छोड़ते हैं, अब परीक्षा एक नहीं निकल रही है। अगर आपको समय का अनुमान लग जाए हम कहां हैं, कहां जाना है, तो प्रबंधन आपका बदल जाएगा। अब मान लो आपको समझ में आ गया होगा, जितनी दूरी जितने कम समय में जाना है, भाई 1 घंटे का समय है, चौराहे पर जा सकते हैं आराम से। लेकिन अगर बंबई जाना है दिल्ली से, तब आप प्लेन से जाएंगे। तो अब हम कहां पर हैं
अपनी क्षमता क्या है, कैसे प्रबंधन होता है समय का, प्रबंधन का समय पता कैसे लगता है, प्रबंधन का पता लगता है क्या, समय का, जैसे हमको अपनी क्षमता पता हो, आदमी नकल में चल पड़ रहा है दूसरे को देख करके, अपनी क्षमता पता ही नहीं, अपनी क्षमता कैपेसिटी पता हो, जेब में कितना पैसा, कितनी बुद्धि कहां पर है, पहली सीढ़ी पे है, 9वें पे समझ रहे हैं तो औंधे मुंह गिरेंगे। दूसरी बात हमारे पास समय कितना है, क्षमता तो बहुत है, घर में के अकेले बच्चे हैं, कोई है नहीं, तो आपको अपना परिस्थिति पता होनी चाहिए कि हमारे पास समय कितना है, हमारी परिस्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, दोनों पता होना चाहिए, ठीक। और हमारे पास साधन कितना है, ये सब साधन, किस साधन से जाना है, हम तो क्षमता है चल पड़े कोई दिक्कत नहीं है, समय भी काम भर कर, लेकिन साधन हमारे पास नहीं है। बंबई जाना है 2 घंटे का समय है, अब आप प्लेन पकड़ेंगे, प्लेन के लिए पैसा चाहिए, संसाधन एकत्र करने के लिए दिन में मजबूती होनी चाहिए, भाई आदमी घर खेत बेच करके भी चला जाता है, ये पक्का होना चाहिए। अब आप प्लान करते हैं, मान लीजिए रात में कोई जगता है तो दिन में नींद आ जाएगी, ठीक, दिन में सोएगा, देखो दिन जगने के लिए है ना, लेकिन दिन में सोएगा, तो जब कठिन समय में आप जगोगे, जब सही समय आएगा, जब जिंदगी की रात है तो आप जग रहे हो, कठिन समय में जग रहे हो, और जब सही समय आया तो नींद आ गई, तो समय की पहचान कैसे करें, तो रात में मान लो 12 घंटे की रात होती है, 6 घंटे सोते 6 घंटे जगते हैं, ये प्रबंधन है, ठीक। बाकी आप लोग समझ लो, समय का प्रबंधन बहुत जरूरी है, ठीक। चलो अब हम लोग आगे आते हैं, तीसरा है मनी मैनेजमेंट, पैसा। अब आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, मान लीजिए, हाँ मनी, मान लीजिए कि जो आपके मकान मालिक हैं उनका किराया देना है, पढ़ाई में कैसे मन लगेगा, पैसा आपने खर्च कर दिया सिनेमा में, गर्लफ्रेंड को दे दिया, कहीं और लग गया पैसा, किराया देना है, मन कैसे लगेगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, मकान मालिक आधम का किराया दो, पिछले महीने का बाकी है। मान लीजिए पढ़ाई करना है, पेट में कुछ खाना ही नहीं है, भूख लगी है, तो पैसे का प्रबंधन आप महीने की शुरुआत में आप सोच लो कि पर डे कितना खर्च करें कि अगले महीने आने के पहले ये पैसा चल जाए, और अगले महीने अगर किसी कारण न मिला, कई दिन हम चल सकते हैं, ये पहले बना के रख लो, दूसरों को दिखावटी मत पढ़ो कि खर्च करते हैं तो पैसा बहुत आता है, वो सब नियम दूसरों के होते हैं, ब्राह्मणों का सिखाया हुआ जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, माने जो धर्म के लोग सिखाते हैं वो बहुत बातें प्रैक्टिकल नहीं होती कि लक्ष्मी को खर्च करो चंचला होती हैं आती हैं, सब नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिकल बनो, पैसा मिला पढ़ने के लिए आप दान कर रहे हो, भंडारा कर रहे हो, गलत बात। तो मनी का मैनेजमेंट, ठीक, आपको छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज जो 24 घंटे में आपको जरूरत पड़ती है उसका प्रबंधन अगर आप करेंगे, पैसे का प्रबंधन करेंगे, तो आपकी पढ़ाई पे जोर नहीं पड़ेगा, जब पढ़ो दिमाग में कुछ आवे ना, ठीक, उतना ही खर्च करना जितने से दिमाग संतुलित बना रहे आपका। चलो और देखो, लास्ट आता ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मान लीजिए आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, अब उसमें जो घर वाले हैं, घर वालों का दबाव आपको आ रहा है, भाई कब से पढ़ाई कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, मम्मी कह रहे हैं मुन्ना बहुत याद आ रही है। मान लीजिए आजकल का नया समस्या है जो मित्र हैं, मित्र में कौन, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, मान लो हो ही गए, आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई का समय, तुरंत मैसेज आ गया, अब बतिया रहे हो आप पढ़ाई छोड़ करके। मान लीजिए आपके रिश्तेदारी में कोई आपके घर आके रुक गया, भाई दिल्ली आप तैयारी करते हो, मामा के बुआ के लड़के आ गए, हमको सुप्रीम कोर्ट में जो है केस देखना है, अब भाई सोचे कि कहां जाए, तुम्हारे यहां रह ले।
अब आपको कहीं झूठ बोलना पड़ेगा, कहीं सत्य बोलना पड़ेगा, कहीं पर बहाना बनाना पड़ेगा, और कहीं पर आप क्या किए, आपने मोबाइल लिया, 2 मिनट घर बात कर लिया कि पापा मम्मी मैं पढ़ने जा रहा हूं, बात नहीं कर पाऊंगा, परेशान मत होइए, सब ठीक ठाक है। आपने अपने जो भी आपके मित्र हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अदर फ्रेंड, आपने कह दिया कैसा है डार्लिंग, कि भाई पढ़ाई करने जा रहे हैं, और जो आपकी समस्या नहीं समझता वो मित्र ही नहीं है, तो तुरंत उसको स्टॉप कर दो। यानी आप योजना से काम करो। रिश्तेदार हैं, आप बता दो भैया आप कहां हो, हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, अरे पहले बताए होते हम तो लखनऊ निकल आए। या माने आप इस तरह से कुछ ऐसा करोगे कि आपको बनना है स्वार्थी इस मामले में। तो अगर इन चीजों को ध्यान में आप, और भी पहलू हैं जो सीधे हम नहीं बता रहे हैं, इन पहलू को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो आपका यह प्रबंधन कार्य करेगा। और ये चीजें सीधे प्रत्यक्ष नहीं रहती, लेकिन असर डालते हैं जिंदगी में। तो गर चलेंगे कदम अविरल लगन से, फूल बरसेंगे सुगंधित गगन से। और ये जो कदम हमारे चलते हैं ना, बैलेंस करके चलते हैं। हमको एडजस्ट करना सीखना है, समस्याओं के साथ नहीं, खुद को जरूरत के हिसाब से। और वो जरूरत नहीं जो आपको पड़ोसी से लगती है, वो जरूरत जो आपको परीक्षा में पास कराएगी। परीक्षा के संदर्भ में योजना बनानी है, पड़ोसी के संदर्भ में नहीं, घर के संदर्भ में नहीं, रिश्तेदार के संदर्भ में नहीं। किसी को ना नाराज करना है ना किसी खुश करना है। दो रहते परिणाम, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आज हमको लगा कि ये इस बात पर जो है हम लोग डिस्कस करें, क्योंकि अगर ये चीज रहेगी तो समझ में आ जाएगा। हमारे अंदर 4 चीजें होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन चारों चीजों के लिए मुझे आशीर्वाद मांगना है। अगर आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, भाई कोई सरस्वती की पूजा करता है, कोई गुरु की पूजा करता है, नहीं किताबें से नमस्ते कर लो कि भाई तुम इतनी कृपा बनाए रखो कि हमारा दिमाग बैलेंस रहे। तो इस तरीके से हम प्रबंधन करेंगे तो बहुत कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, और ये आपकी परीक्षा के लिए हम लोग बात करेंगे। कोई सवाल आपके मन में होगा, कमेंट जरूर करिएगा, हम लोग ध्यान देंगे कि उसका उत्तर नेक्स्ट पार्ट में दें। अभी यहां स्टॉप करते हैं, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।